जय हिंद। जय हिंद। पहली बात, मेरे सारे स्टूडेंट्स बालिगा हाई स्कूल खगौल पटना के सारे स्टूडेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी बालिगा हाई स्कूल में जो है आजकल आपके स्कूल में बालिगा हाई स्कूल में एज अ मैथ टीचर के रूप में मैं आप लोगों को आज 10 दिन हो गए लगातार मैं आपको लोगों को सेवा दे रहा हूँ। ऐसे रेगुलर क्लास तो मेरे को मैथ का ही मिलता है, क्योंकि एज अ मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैथ के लिए ही एज अ मैथ टीचर। लेकिन इसके बावजूद भी क्लास 10th के डिमांड के जो डिमांड थी संस्कृत की, तो मैंने संस्कृत भी लेकर गया था। संस्कृत के अलावा क्लास 9th के जो बच्चे थे उन्होंने मुझसे डिमांड किया था कि नहीं सर आप मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाइए, तो मैंने 9th के जो सेक्शन है सी और डी उसको मैंने फ़िज़िक्स भी पढ़ाया। इसके साथ ही साथ मैंने वहाँ पर कुछ बायो के टर्म्स भी बताया कि नहीं देखो बाबू बायो में जो है ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। ठीक, 9th 10th मैं तो गया ही पढ़ाने के लिए। उसमें बच्चों का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला और मेरे को आशा नहीं था कि इतने बड़े स्कूल में बालिगा हाई स्कूल में जिसमें कितने सारे बच्चे हैं, इतने सारे टीचर हैं, यहाँ तक कि हम जब गए हुए वहाँ पर तो हम लोग के पास 2 कॉलेज के भी तो लोग आए हुए हैं। तो 2 कॉलेज, एक कॉलेज की कैपेसिटी 60 है, 30 है, दूसरे कॉलेज की 60 है, 30-60 टोटल जो है पीपल्स टीचर की संख्या वहाँ पर 60 गई हुई है। लेकिन इसके बावजूद यदि देखा जाए तो उस बालिगा हाई स्कूल में यदि देखा जाए कि सबसे ज़्यादा किसी की डिमांड है, तो किसी टीचर की डिमांड है, सबसे ज़्यादा किसी की ज़्यादा डिमांड है, तो सौभाग्यपूर्ण वो टीचर शायद, कंफर्म तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन शायद वो टीचर का नाम जो है पंकज पांडे ही है। ठीक है, मैंने बालिगा हाई स्कूल में अभी तक मेरे को आए हुए यहाँ पर 10 दिन हुआ, लेकिन जितना प्यार जितना दुलार मुझे इस स्कूल से मिला, बालिगा हाई स्कूल से मिला, बालिगा हाई स्कूल से, तो मेरे को नहीं लगता है कि और कहीं पे भी इतना प्यार मिल सकता है। बालिगा हाई स्कूल बालिगा +2 है, ये बालिगा +2 हाई स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें क्या हुआ था, जैसे कि मान के चलो कि वहाँ पर क्या था, क्या है वहाँ पर 9th के टोटली यदि बच्चे आने वालों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक क्लास 9th में 2 सेक्शन चल रहे इसमें कंबाइन। एक तो सेक्शन A+B चल रहा था, एक C+D+E चल रहा था। टोटल आने वाले बच्चों की संख्या 2 ही सेक्शन में 2 ही क्लासें बैठती थी। एक जो बच्चा था वो एक पहला सेक्शन में जो पहला क्लासरूम था, फर्स्ट क्लासरूम था, उसमें जो है सेक्शन A+B के बच्चे बैठते थे, और जो दूसरा क्लासरूम था उसमें C+D+E के बच्चे बैठते थे। ठीक है सर, चलो इसके बाद क्लास 10th में जो है क्लास 10th का एक और, इसके बाद जो है थर्ड जो क्लास था वो जो क्या था, क्लास 10th था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का भी कंप्लेन है कि नहीं सर आप मेरे क्लास में नहीं आते हैं, ये वो जो भी बच्चे हैं तुम लोग जानते हो। तो यहाँ पर 3 ही क्लास है, मान के चलो कि यहाँ पर कम से कम रेगुलर आने वालों के टीचरों की संख्या यहाँ पर 40 से 50 है। ऐसे एक्चुअल तो देखा जाता है पर टोटल जो है 60 टीचर का आना है, लेकिन कम से कम यहाँ पर रेगुलर आने वालों की संख्या भी 40 है बाबू। अब 40 में तुम ही लोग बताओ कि बोलते हो कि सर आप नहीं आते हैं, तो कहाँ से हम आ जाए, डिवाइड कर लो तो 40 को, कहाँ से हम आ जाए। तो जिस वजह से मेरा क्लास जो है रेगुलर नहीं लग पाता है, तो उसमें मेरी क्या मजबूरी है। इसके अलावा भी तुम लोग बोलते हो कि नहीं सर मुझे बाहर पढ़ना है, तो तुम देखते हो जो भी टिफिन की क्लास होती है सारा क्लास एक साथ मर्ज करके मुझसे पढ़ता है, नो डाउट। 9th के जो बच्चे हैं, खासतौर पर 9th क्लास के जो C+D+E के बच्चे हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा, जैसे टिफिन में जब भी आके नहीं सर क्लास नहीं लगा है तो आप पढ़ाइए, तो ये मुझे पढ़ाने को सौभाग्य मिलता है, नो डाउट। चलो तो कोई बात नहीं, यदि तुम लोग यदि मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो मैं भी तुम लोगों के लिए जब तक चाहोगे तब तक पढ़ाएंगे, चाहे जिस माध्यम से मुझे पढ़ाना पड़ जाए। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि 10th में जो ये सेक्शन है जिस पर मुझे क्लास कम मिल पाता है। अभी देखो शायद कल मुझे क्लास मिले, तो कल मुझे क्लास मिलेगा तो फिर आगे बताएंगे। इसके अलावा भी जिसको बाहर पूछना है वो बाहर पूछ सकता है। और एक चीज़ और कि जो बच्चा चाहता है मुझसे डायरेक्टली पूछना, तो वो मुझसे व्हाट्सएप कर सकता है। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है सारे के सीट पर, तो वो लोग अब मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। उन लोग पर्सनल जो क्वेश्चन होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है,
मैं एक बार फिर से बालिका हाई स्कूल के बच्चों को मैं पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलो, तो जैसे कि सारे से क्लास हो गया, जैसे कि 7th से लेकर और 10th तक में सारे में जब भी मैंने क्लास लिया उसमें एक मैंने कॉमन चीज़ मैंने सभी लोग को मैंने बताया था। मैंने एक सीट भी दिया था, देखो जैसे कि मेरे पास एक सीट है अभी, ठीक है, मैंने सीट भी दिया था। इस सीट में मैंने सबसे पहले जो है बोला था किसके बारे में, ऐड के बारे में मैंने सिखाया था। कोई भी क्लास है सबसे पहले मैंने ऐड ही बताया था, इसके बाद मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस क्रम में मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो, कुछ लोग को मैंने सीट दिया था, कुछ सॉल्व कर भी लिए होंगे, कुछ लोग सॉल्व नहीं भी किए होंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। मैंने सबसे पहले अलजेब्रा में मैंने क्या बताया था, ऐड के बारे में, ऐड के बारे में बताया था, ठीक है। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़, इसके बारे में मैंने बताया था। और मैंने आप लोग को बताया था इसको कैसे बनाना है, क्या बनाना है। इन सारे प्रोसेस को मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ एकदम बच्चों की तरह, और मैं आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जो मैंने पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो, जैसे यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ मैंने कर दिया 2x, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया 3x, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जानते हो कि किसको चर कहा जाता है, किसको अचर कहा जाता है। चर, न चर, न चर मतलब जो नहीं चले, जिसका मान फिक्स हो, तो ये 2 है, आपको तुम्हारा क्या हो गया, अचर, x क्या हो गया, चर। इस तरीके से x, y, z, a, b, c, d और बस सादा ये सब होता है, ठीक है, तुम लोग जानते हो, मैंने क्लास में बताया था। यहाँ देखो, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 3x, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो कैसे। मान लो कि इसी के बगल में मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 कलम, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 2 कलम, मैंने क्या लिख दिया, 2 कलम। अब देखो यहाँ पर पहले बात तुम ये बताओ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 3 कलम, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 कलम। तो ये बताओ 3 कलम और 2 कलम कितना कलम होगा, साफ बात है, 3 कलम और 2 कलम कितना कलम होगा। तो 3 2 समझ सकते होगा, 3 कलम और 2 कलम, डेट मीन्स कितना कलम हो गया, 5 कलम, 5 कलम। तुमने यहाँ पर क्या देखा कि सर आपने इस नंबर को तो ऐड किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कलम था, यहाँ पर कलम था, आपने यहाँ पर कलम लिख दिया। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा 3x है, ठीक है, x को मान लो कि तुम्हारा कलम है, ठीक है। यदि तुम्हारे पास 3 कलम है, यहाँ पर तुम्हारा 2 कलम है, तो 3 कलम 2 कलम कितना कलम, 5 कलम। तो 5 के तो नंबरिंग तो 5 लिख दोगे, और कलम का मतलब जो x है यही तुम्हारा क्या है, कलम हो गया। जैसे यहाँ पर तुम्हारा नंबर, यहाँ पर तुम्हारा 3 और 2 5, ये कलम था तो यहाँ पर कलम ही था। इसी तरीके से 3 और 2 5, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x ही होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है सीट भी दिया था आप लोग को, सीट भी मैंने दिया था, ठीक है। तो आज हम जो सॉल्व कराएंगे वो मेनली जो है सीट को ही सॉल्व कराएंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं और कुछ लोगों का मैंने सीट चेक भी किया था, और जिन लोगों को मैं समझा नहीं पाया हूँ तो उन लोग को कम से कम ये सीट समझा दें। और उन्हीं लोग नहीं, और भी कुछ लोग यदि इसको देखेंगे तो उन लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं सीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ इसमें से ये वाला, देखो पहला क्वेश्चन इसमें यही था, 2x और 3x है, ठीक है। 2x कितना है, 3x है। इसके अलावा देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था -2x और क्या था, +3x था। अपने सीट में तुम लोग देख सकते हो। इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन -3x और क्या है, +2x। सारा क्वेश्चन तुम लोग मिला लो। इसके बाद है -2x और क्या है, -3x। ये भी देखो तुम लोग अपना सीट मिला लो, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड ही है, इससे मैंने 4 क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है। चारों को समझने का प्रयास करो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर 3 कलम, यहाँ पर 2 कलम, टोटल कितना कलम हुआ यहाँ पर हुआ, बोलोगे कि तीसरा 3 और 2 बोले थे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 कलम हो गया, ठीक। चलो, इसी प्रकार से यहाँ देखो, इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करो। एक और तरीका, मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ देखो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 2x है, इसके पहले कोई साइन है नहीं है, चलो कोई से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि तुम लोग इसको प्लस मान सकते हो। अच्छा, इसके पहले कुछ क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब तुम यहाँ पर क्या मान सकते हो, प्लस मान सकते हो, अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ देख सकते हो तुम, मान लो
कि यहाँ पर तुम्हारा जो है +2x है, इसका मतलब तुम्हारे पॉकेट में कितना है, तुम्हारे पॉकेट में है, इसका मतलब 2 रुपया है, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास इससे प्लस है, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है, फिर तुम्हारे पॉकेट में या दूसरे पॉकेट में तुम्हारे पास कितना है, 3 रुपया आ गया। शुरू में तो 2 रुपये था, लेकिन फिर तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 रुपया हो गया। तो टोटल 2 रुपया था, फिर 3 रुपया आ गया। तो अब तुम्हारे क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। तो बोलोगे कि नहीं सर, मेरे पास जो टोटल जो है 2 रुपया था ही, सॉरी शुरू में 2 रुपया था ही, 2 रुपया था ही, या फिर मैं 3 रुपया आ गया। इसका मतलब सर मेरे पास टोटल कितना रुपया आ गया, टोटल तुम्हारे पास 5 रुपया आ गया, ठीक है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। चलो सुनो, आज जब भी क्लास में आता है किसी क्लास में ना, चाहे कोई भी क्लास हो, या 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, सब क्या बोलता है सर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस सर, प्लस प्लस माइनस, ये क्या होता है रे बकलोल कहीं क्या। जिस क्लास में जाते हैं सब एकदम यही करते रहता है, सर माइनस माइनस सर प्लस होगा, प्लस प्लस। अरे तुमको हम इसमें बता कहाँ रहे हैं बाबू, अभी तक मैंने बताया कहाँ कि इसमें माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन जिस क्लास में जाते हैं सब वाला यही बोलता है, चाहे वो 10th की वही हाल है, 9th की वही हाल है, 7th की वही हाल है, 8th की वही हाल है। तो ऐसा काम मत करो, ठीक है। जब तक मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ना बताऊं तो ज़्यादा दिमाग मत चलाने का प्रयास करो। हम बताएंगे वहाँ तो जो सिस्टम है वहाँ तो तुम्हें लेकर जाएंगे, इसके बाद तुम अपना दिमाग लाते रहना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, मान लो कि तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास माइनस का चिन्ह है। माइनस मतलब तुम हमेशा याद रखना कि तुम कर्ज में हो। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा था, लेकिन माइनस कभी भी दिखे तुम्हें तो माइनस का मतलब तुम समझ जाओ कि तुम क्या हो, कर्ज में हो। माइनस मतलब क्या हो, कर्ज में हो। तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस कितना रुपये कर्ज में हो, 2 रुपया। यहाँ पर तुम क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। तुम क्या मान सकते हो, तुम्हारे आगे अब क्या है, यहाँ पर प्लस मान सकते हो, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्लस है। चलो अब तुम बताओ, -2x मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारा जो है 2 रुपया, माइनस का मतलब मान लो कि कोई दुकान है, ठीक है, कोई दुकान है, पर तुम क्या किए हो कि गए अंकल के पास, बोला अंकल अंकल मेरे को जो है 2 रुपये का सामान दे दीजिए। तो तुम गए हो वहाँ पर 2 रुपये सामान लेकर आ गए हो, लेकिन तुमने क्या किया, उनको पैसा नहीं दिया। तुम पैसा नहीं दिया तो दुकान वाले अंकल पर तुम्हारा 2 रुपये क्या हुआ, कर्ज हो गया। 2 रुपये दुकान वाले अंकल के पास तुम्हारा कर्ज हुआ, तो तुम्हें क्या जाना जाएगा, तुम क्या बोलोगे, नहीं मेरा कर्ज है, हम कर्ज में हैं, हम कर्ज में। माइनस का मतलब क्या है, हम कर्ज में हैं, कितना रुपया, तो 2 रुपया। आया समझ में। माइनस का मतलब क्या हुआ कि हम कर्ज में हैं, ठीक है। प्लस का मतलब हुआ कि मेरे पास पैसा है। प्लस मतलब क्या हुआ, मेरे पास पैसा है, लेकिन माइनस मतलब क्या होता है कि नहीं क्या है, हम कर्ज में हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो कि तुम्हारा 2 रुपये क्या है, कर्ज में है। दुकानदार से तुमने 2 रुपये के लिए है, कर्ज लिया है। इसके बाद तुमने दुकानदार को 3 रुपया दे दिया। क्या किया तुमने दुकानदार को 3 रुपया दे दिया। दुकानदार वाले अंकल क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो बोलो बोलो। दुकान वाले अंकल तुम्हें क्या बोलेंगे, दुकान वाले तुम्हें यही ना बोलेंगे कि सर, दुकानदार वाले क्या बोलेंगे कि देखो तुम पहले मेरे पास से 2 रुपये सामान लेगो, 2 रुपये सामान लेगो है। इससे मतलब कि तुम्हारा कर्ज में हो तुम 2 रुपया, तुम पहले 2 रुपये कर्ज में थे, तुमने 3 रुपये दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार वाले अंकल क्या करेंगे कि भाई बाबू 2 रुपये पहले सामान ले गए थे, 3 रुपये दिए हो, 1 रुपया तुम ले जाओ। 1 रुपया तुम ले जाओ का मतलब 1 रुपया, 1x तुम लिखोगे, या किसी को केवल तुम x भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ, इंक खत्म हो गया। तो यहाँ देखो क्या पर हो जाएगा, थोड़ा सा पतला चलेगा, ध्यान रखना, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दुकानदार वाले अंकल क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, कितना x, तो 1 रुपये तुम्हें क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो है 2 रुपया ही कर्ज था, दुकानदार को तुम 3 रुपया दिए हो, तो तुम्हें दुकानदार 1 रुपया रिटर्न करेगा। 1 रुपया क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है। और यहाँ पर x है तो x ही होगा, कितना रुपया हुआ, तो x ही रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। इससे यहाँ समझने का प्रयास करो। यहाँ पर तुम्हारे दुकान के पास कितना कर्ज है, 3 रुपया है। अच्छा, तुम्हारे पास कितना रुपया तुम देने गए हो, प्लस 2 का मतलब तुम देने जा रहे हो 2 रुपया, तो 3 रुपया बाबू तुम्हारा कर्ज है। फिर से समझो यहाँ पर, जिसको पहले नहीं समझ में आया होगा, 3 रुपया तुम्हारा दुकान पर कर्ज है, और तुमने क्या किया, 2 रुपया ही दुकानदार को दिया। तो दुकानदार क्या बोलेगा, बोलो दुकानदार क्या बोलेगा,
दुकानदार यही ना बोलेगा कि 3 रुपये तुम्हारा कर्ज था ना, तो मुझे 2 रुपये दिया है ना जी। स्पष्ट बात है कि दुकानदार क्या बोलेगा कि 3 रुपये ना कर्ज था तुम्हारा, कितना 3 रुपया ना, और तूने दिया कितना 2 रुपये दिए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें 1 रुपया और देना पड़ेगा। क्या? तुम्हें 1 रुपया जो है और क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब तुम 1 रुपया और अभी कर्ज में रहोगे। कर्ज मतलब माइनस, कर्ज मतलब क्या होगा, माइनस। इसका मतलब समझ में आया? 3 रुपया जो है तुम क्या किए हो, कर्ज में वहाँ पर दुकानदार से सामान लिए हो, 2 रुपया तुम दिए हो, दुकानदार तुम्हें बोलेगा कि नहीं 1 रुपया तुम्हें और लौटाना है। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर -2x है। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 मतलब क्या है, तुम दुकानदार से क्या किए हो, 2 रुपये का सामान लिए हो। ठीक है, माइनस का मतलब तुम कर्ज में हो। कर्ज का मतलब तुम कर्ज में कब हो, दुकानदार से क्या किए हो, सामान लिए हो। तो तुमने 2 रुपये तो सामान ले लिया है। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर तुम जाकर वहाँ से 3 रुपये का सामान ले लिया। माइनस का मतलब कि तुम एक बार सामान लिए हो, तुम 2 रुपये का सामान लिया। फिर क्या किए हो कि तुमने 3 रुपये का सामान ले लिया। तो 2 बार जब गए हो, 1 रुपया 2 रुपये सामान, 1 रुपये 3 रुपये सामान, टोटल कितना हुआ, 5 रुपये का सामान तुमने ले लिया। कितने सामान ले लिया, 5 रुपये का सामान। लेकिन सब सामान किस में लिए हो तुम, सब तुम क्या हो, कर्ज में वहाँ हो, क्योंकि तुमने पैसा दोनों कंडीशन में पैसा नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, फिर से समझ लो। यहाँ जो कंडीशन था कि तुम्हारा जो है 2 रुपया 3 रुपये तुम्हारे पॉकेट में, मैंने बताया था कि चलो 5 रुपया हो गया। यहाँ माइनस मतलब कर्ज होता है। 2 रुपया तुम्हारा क्या था, दुकान से क्या कर्ज में थे, दुकान से सामान लिया था, लेकिन तुमने 3 रुपया दे दिया, तो दुकानदार ने तुम्हें क्या 1 रुपया रिटर्न कर दिया। इसका मतलब कि तुम प्लस में हो गए हो। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा क्या था, 3 रुपये का था, तुम्हारा कर्ज में थे तुम, 2 रुपये तुमने क्या किया, दुकानदार को दे दिया। तो टोटल रिजल्ट तुम्हारा क्या हुआ, 3 रुपये जब कर्ज में सामान लिए हुआ, 2 रुपये दिए, दुकानदार क्या बोलेगा 1 रुपया तुम्हें और देना है। ठीक है, तुमने 1 रुपया यहाँ पे और दे दिया। और तीसरे कंडीशन क्या किए हो, चौथे कंडीशन में 2 रुपये का क्या किया, सामान लिए थे, फिर तूने जाकर 3 रुपये सामान ले लिया। टोटल क्या रिजल्ट होगा, यही ना होगा जी कि नहीं, तूने शुरू में से पैसा लिया था ना, अब फिर ले लिया। इसका मतलब 5 रुपया तुम किस में आ गए हो, कर्ज में आ गए हो। ठीक, समझ में आया यहाँ तक, ध्यान देना। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है तुम्हारा, ये सीट का जो क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो इस सीट का ही क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसके बाद जैसा होगा वैसा कराएंगे। अब देखो, इसके बाद एक चीज़ और, एक चीज़, हाँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस पर अब आ जा रहे हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। पहला क्वेश्चन मैंने इसमें दिया था, देखो यहाँ पर था x था, x और यहाँ पर शुरू में गया था x था। ठीक है, इसके बाद था -x था और +x था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था सीट में x था और -x था, और चौथा था -x और -x था, यही था ना। अब देखो यहाँ पर कैसे x था, ध्यान रखना इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब क्या है, प्लस होगा। पहले कुछ नहीं लिखा है, क्या होगा, प्लस होगा। नंबर कोई नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, 1 होगा। नंबर नहीं दिया, इससे पहले क्या होगा, 1 होगा। ये समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो, 1 रुपया और तुम्हारे प्लस का मतलब 1 रुपया पहले से है, फिर तुम्हारे पास 1 रुपया आ गया, टोटल कितना रुपया हो गया, 2 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। यहाँ तुम्हारा क्या है, -x है, 1 रुपया कर्ज में हो, फिर तुम्हारा 1 रुपया आ गया तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया कर्ज में थे, 1 रुपया तुम्हारे क्या प्लस में हो गया। डेट मीन्स 1 रुपया था, 1 रुपया कर्ज था, 1 रुपया तुम दे दिया, काम खत्म हो गया, 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हें क्या था, 1 रुपया तुम क्या था, तुम्हारे पास है, 1 रुपये का तूने क्या क्या सामान लिया है। देखो ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, कुछ नहीं लिखा है इसमें 1 है, कुछ लिखा है मतलब 1 है। 1 रुपये का तुमने क्या किया था, तुम्हारे पास है, 1 रुपये तुमने क्या क्या कर्ज लिया, सामान ले लिया, कितना हो गया, 1 रुपया कट गया, 0 रुपया हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अक्सर जिस क्लास में गया था इस सारे क्वेश्चन पूछे, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर 1 रुपया कर्ज है, कुछ नहीं मतलब 1 रुपया कर्ज है, फिर 1 रुपया कर्ज ले लिया, टोटल क्या रिजल्ट होगा, तुम्हारा 2 रुपया कर्ज में होगा। ये चीज़ था ना। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ गए होगा तुम लोग। आज नहीं समझ आएगा तो इसको वीडियो बैक करके और तुम लोग क्या करना और देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो सीट का अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीट का ही क्वेश्चन है, उसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे देखो सीट में अगला क्वेश्चन है, तुम लोग सारे को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है 3x²y, इसके बाद है 4x²y, यही मैंने सीट में मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था 3x² और 4x², ये यहाँ पर क्या था, माइनस में था। इसके बाद था
-3x² मतलब 4x² y। ये क्वेश्चन ये था तुम्हारा, ठीक है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन था -3x² y बाई -4x² y था। सब क्या था? ये एक था, यही था ना। चलो 4 क्वेश्चन इसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने शुरू में बताया था, देखो बाबू इधर क्या लिखा है, इसे मतलब केवल इतना ही है कि तुम्हारा सेम टू सेम x² y है, x² y है, तो दोनों जगह सेम टू सेम ही होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें जोड़ने को मैंने बताया था कि 3 कलम था, मैंने क्या बताया था बाबू, यहाँ पर तुम्हारा जो है 3 कलम है तो, और यहाँ पर तुम्हारा 2 कलम था, तभी तुम 5 कलम बोले थे। 3 कलम यहाँ पर 2 कलम है, तभी ना तुम यहाँ पर जी बोले थे कि नहीं 5 कलम सर, 5 कलम होगा, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पर दे दिया होता कि 3 कलम और 2 पेन जोड़ने के लिए क्या कर दोगे तुम, यही तुम्हें यहाँ पर दिया होता। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 3 कलम आजोड़ 2 किताब, मान लो ऐसे होगा। और तो ये क्या जोड़ सकते हो इसको, 3 कलम और 5 किताब को तुम क्या बोलोगे, 3 कलम और 2 किताब को तुम क्या बोलोगे, 5 कलम लिखोगे कि किताब लिखोगे, बस बात है। 3 कलम और 2 किताब है, क्या लिखोगे तुम, 5 कलम या किताब, सिंपल से बात है कि नहीं सर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल से बोल देंगे नहीं भाई सर हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, 3 कलम और 2 किताब बोलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर सेम रहेगा तभी ऐड होगा, अन्यथा ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक। चलो यहाँ देखो 3 कलम 4 कलम, कुछ नहीं समझ क्या है, प्लस है, इसका मतलब क्या होगा 4 3 7, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलो 3 रुपये, इधर देखो ये तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम इसको हम लिख देंगे, इसे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर हमें देखना है इसे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, कुछ नहीं है तो इसे आगे क्या है माइनस है। बताओ 3 रुपये तुम्हारे पास है, 4 रुपये तुम कर्ज में हो, सामान लिए हो, 4 रुपये के सामान लिए हो, 3 रुपये तुम दुकानदार को दे दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, बोलो कि सर 1 रुपया अभी हमको क्या दुकानदार को देना है, 1 रुपया हम कर्ज में हैं, तो ये माइनस का चिन्ह दे दोगे, ठीक। चलो यहाँ पर देखो 3 रुपये तुम कर्ज में हो, यहाँ पे x² y तो तुम ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम 3 रुपये कर्ज में हो, 4 रुपये तुम दुकानदार को दे दिया, दुकानदार क्या बोलेगा, बाबू 1 रुपया लेते जाओ, 1 रुपये से तुम प्लस में हो गए हो, ठीक। यहाँ देखो 3 रुपये तुम कर्ज में हो, फिर 4 रुपये तुम कर्ज में हो गए, तो क्या रिजल्ट आएगा, दुकानदार बोले कि बाबू 3 शुरू में 2 बार तूने कर्ज ले लिया, इसलिए क्या करोगे तुम कर्ज में रहोगे, कितना 4 3 7 x² y, यही था ना, ठीक है। आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो और सारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग का जो है पूरा सीट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सारे क्लास में आकर ये चीज़ें बता पाना बहुत टफ चीज़ हो जा रहा है। और यदि मैं इसी तरीके से कम ऑनलाइन के माध्यम से मैं कर दूंगा, कुछ जाकर क्लास में बता देंगे, ठीक है, तुम लोग का मामला सेट हो जाएगा, चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या मैंने दिया था, अगला क्वेश्चन मैंने दिया था 3x² y और दिया था मैंने x² y माइनस में, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 लिख सकते हो। अब देखो 3 अच्छा दोनों का सेम है तो तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x² y लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर तुम्हारे कुछ नहीं तो इसे क्या है, कुछ नहीं का मतलब क्या है प्लस में है, तो 3 रुपये का क्या है तुम्हारे पास है, 1 रुपये का तुम कर्ज में हो, टोटल रिजल्ट क्या होगा, बोलोगे सर 2 रुपया, ठीक है। एक और नियम है समझ लो, एक और नियम, ये तो हो गया बच्चों वाली बातें। अब आओ बड़ों की तरह बात करो, यहाँ पर प्लस है, देखो दोनों में से जो बड़ा रहेगा चिन्ह उसका हम लोग लिखते हैं, किसका चिन्ह लिखेंगे, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने चिन्ह बड़ा का रहेगा उसका हम लोग चिन्ह लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 3 के आगे वाला चिन्ह बड़ा है, इसलिए हमें प्लस चिन्ह के 3 के बड़ा वाला चिन्ह लिख दिए, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लेंगे, तो 3 में से 1 घटा लेंगे तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है रियल में, वो तो मैंने समझाने के लिए बता रहा था। यहाँ देखो -9x² y² z मैंने लिखा है, अच्छा z² मैंने लिखा है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर 10x² y² और z² है, ठीक है। इसको देखो, इसे कुछ नहीं, क्या है इसे कुछ नहीं तो मतलब प्लस है, चिन्ह किससे हो यहाँ पर प्लस का होगा, ठीक। 10 में से नंबर के यहाँ पर 10 बड़ा है तो 10 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 1 x² y² z²,
और तुम इसे लिखो या नहीं लिखो इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं भी लिख सकते हो लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, अगला क्वेश्चन में तुम्हारा यही है, उसमें अगला क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है देखो बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है 9 + 9 वाला मैंने बता दिया, मतलब 15 है, -9 - 15। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, -9x² z है और यहाँ पर है -15x² y² z है, ठीक है। चलो देखो इसको करना है, x² y² z, x² y² z, x² y² z हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, पता है। 9 रुपया 9 रुपया, जब चिन्ह जब दोनों का सेम रहे तो चिन्ह हम लोग का वही हो जाता है, चिन्ह सेम रहे तो चिन्ह हम लोग का वही आता है रिजल्टेंट में, और दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 15 × 4 = 24, 24 x² y² z² हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हम लोग के पास जो जाना है वो क्वेश्चन है हमारा क्या है, वो है -15x y z², इसके बाद है 45x y z², ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस से प्लस है, किसके आगे, बड़ा वाला का चिन्ह के आगे, बड़ा नंबर के आगे चिन्ह कौन सा है, कुछ नहीं है तो प्लस, इसमें मतलब प्लस होगा। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 45 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 30, और ये जो है x y z सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे चलते हैं, इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बाबू, हाँ ये क्वेश्चन देखो बहुत लोगों ने पूछा भी था, इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन है 7x² + 3y² + 5, y में है 9x² - 6y² -6, ठीक है। इसको देख कैसे बनाएंगे हम लोग, राइट साइड से चलेंगे ना, +5 है, 6 + 1 है, तो मैंने क्या बोला था, बड़े वाले का चिन्ह के साइन रहेगा तो यहाँ पर बड़े वाला कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस लिखेंगे। 6 में से 5 जाएगा, एक बड़े वाले छोटे मोटे घटा देंगे, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाला का रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है, बड़ा वाला चिन्ह, दोनों में से चिन्ह कौन सा है, बड़े वाले का, तो देखो यहाँ पर -6 के आगे चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह होगा, 6 में से 3 घटेगा 3y²। अब देखो यहाँ पे इससे क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, बड़े वाला चिन्ह, चलो प्लस हो जाएगा। 9 में से 7 घटेगा 2x², कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये नहीं सोचना कितना दिया, ठीक है। शुरू में देखो बता रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें इतना नहीं सोचना है कि सर यहाँ पर क्या दिया है क्या नहीं दिया है। यहाँ देखो मान लो कि ये तुम्हारा है ना, शुरू में इधर का जब दे तो समझो कि तुम्हें इतना ही देखना है, इतना ही देखना है, इधर से नहीं, मतलब तुम्हें इतना ही, इतना एक क्वेश्चन है बस। चलो ये हो जाएगा, यहाँ आना है तो नहीं सर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, केवल इतना ही को तुम्हें देखना है, थर्ड तुम्हें इतना ही को देखना है, ठीक है। इसी को मान लो तुम्हें एक साथ सटा दिया गया इसमें, और कुछ नहीं किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन है 9x² y² -7x² y, नीचे में है -15x² y² -8x² y, ठीक है। इसे ही तुम्हें क्या करना है, ऐड करना था, ठीक है। अब देखो -8 चिन्ह सेम चिन्ह है, क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह हम लोग वही लिख देंगे, 8 7 8 7 15x² y, ठीक। यहाँ देखो कुछ नहीं, इस दोनों में से बड़ा किसका साइन है, 15 वाला का, तो माइनस लिख देंगे। 15 में से 9 जाएगा 6, बाकी x² y² सेम टू सेम लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद देखो ये हो गया तुम्हारा, नेक्स्ट में और 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट, कोई देरी नहीं, ठीक है ना। तो लोग भी बोर हो गया होगा, नहीं सर क्या क्या करने लगे आप, तो देखो फटाफट जल्दी जल्दी देखो, -15 ख़त्म ही कर दे रहे हैं, -15x -7y -z, ठीक है, 7x + 15y + 5z। चलो यहाँ देखो क्या है, बड़ा वाला चिन्ह हम लोग लिखेंगे, कुछ नहीं, पहले 1 होगा, बड़ा वाला चिन्ह क्या होगा, पर प्लस है, 5 में से 1 घटेगा 4z, ठीक। 15 है बड़ा वाला चिन्ह, चलो 15 में से 7 घटा 8y, ठीक। बड़ा वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, 15 में से 7 घटा 8x, कुछ नहीं करना है।
ठीक है ना, कि मैंने सब कुछ तो मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। अब कुछ करना है यहाँ पर है नहीं, अब फटक जल्दी जल्दी क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। चलो तू लोग भी देखो, छोटा देख, पढ़ने में तू लोग मन लगा, ठीक है ना, पढ़ता नहीं है तू लोग। एक चीज़ याद रखो, तू लोग इतना बकलोल तू लोग है ना, हम क्या बताएं। 19x² - 7z² - 5 15x² + 8z² + 8। यहाँ देखो बड़े वाला चिन्ह प्लस से प्लस, 8 में से 5 घटा 3, मैं बताया था चिन्ह जिसका बड़ा हो तो बड़ा चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, बड़े वाले छोटे वाले के घटा लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर बड़े वाला चिन्ह क्या है, प्लस है, 8 में 7 घटेगा 1z², 1 लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस सेम तो प्लस ही होगा, लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 19 15 कितना हो जाएगा, 4 3 34 x², ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा है, 15 सॉरी मैंने लिखा था 5 का प्लस 9 और माइनस 500, ठीक है। नीचे 15 का माइनस 15 और प्लस 500। यहाँ देखो प्लस 500 प्लस माइनस 500, 5 रुपये तुम्हारा उधारी था, 5 रुपये तूने दे दिया, रिजल्ट क्या आया, कुछ नहीं सर, 0। चलो यहाँ पर बड़े वाला चिन्ह क्या है, माइनस 15 में से 9 गया 6, कोई दिक्कत नहीं। 15 5 सेम साइन है तो कुछ प्लस का प्लस ही होगा, 15 5 20 का, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो 1600 माइनस 9 और 500 माइनस 45 और अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस ही रहेगा, ओके। सेम साइन रहता है, चिन्ह वही रहता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। 9 5 14 5 54 और 16 और 5 21 100, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही तुम्हारा क्वेश्चन था। आशा करते हैं तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा तुम लोग मेरे पास क्या करना, मैसेज करना, कॉल करना, ठीक। व्हाट्सएप मैसेज कर देना, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको बता देंगे और से ऑनलाइन आकर, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर माय स्टूडेंट्स, ओके, गुड नाइट।